नमस्कार। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे कहर बरपा रहा डेंगू। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और स्क्रैबिटिस और ज्यादातर लक्षण एक जैसे होते हैं। पूरे देश के डॉक्टर्स लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि कोरोना के केस कुछ कंट्रोल में हैं, लेकिन मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट मनोज शर्मा का कहना है कि डेंगू, मलेरिया और स्क्रैबिटिस और टाइफाइड के लक्षण तकरीबन एक जैसे होते हैं। ऐसे में सही बीमारी का पता लगाना बेहद जरूरी है। यूपी के कई जिलों को डेंगू और टाइफाइड ने अपनी चपेट में ले रखा है, जद में ले रखा है। अधिकांश जिलों में वायरल फीवर के मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज इसी पर चर्चा करेंगे और एक्सपर्ट डॉक्टर से चर्चा करेंगे, उनसे सलाह भी लेंगे, लक्षण भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बढ़ते वायरल के प्रकोप से लोगों में काफी दहशत है। इन बीमारियों से बचाव करने की जरूरत है। अपने आसपास सफाई रखें। आसपास इकट्ठा पानी में मच्छर ना पनपने दें। फुल आस्तीन के कपड़े पहन कर रहें। मच्छरदानी लगाकर सोएं या रेपेलेंट लगाएं। जैसे भी संभव हो मच्छरों से बचाव करें। विशेषज्ञों की भी यही राय है। इन बीमारियों में डेंगू सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये तेजी से सेहत गिराती है और घातक हो सकती है। डेंगू के सामान्य लक्षण हैं तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर में दर्द, कमर दर्द और उल्टियां। और डेंगू में खुद से दवाइयां लेना भी खतरनाक हो सकता है। कानपुर के उर्सला अस्पताल की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन 75 से 100 बुखार से पीड़ित मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। वहीं प्रयागराज ब्रज क्षेत्र के बाद अब डेंगू और वायरल फीवर कानपुर और प्रयागराज में भी तेजी से पैर पसार रहा है। कानपुर में हर रोज करीब 100 बुखार से पीड़ित मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जबकि प्रयागराज में 97 डेंगू के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी मामले और बढ़ सकते हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। वहीं अगर बरेली के जिला अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर प्रशासन की लापरवाही चरम पर है। कोरोना के बाद डेंगू, मलेरिया जैसे संक्रमण के खतरे का डर किसी को नहीं है। ओपीडी के दौरान डॉक्टर भी वहां बिना मास्क लगाए नजर आए, तो वहीं मरीज और उनके तीमारदार भी लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं एमपी के मंदसौर में नगर सहित पूरे जिले में डेंगू बुखार तेजी से फैल रहा है। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के गृह नगर में ही शासकीय और निजी अस्पतालों में प्रतिदिन डेंगू के करीब 10 मरीज आ रहे हैं। मंत्री से लेकर अधिकारी तक डेंगू के नाम पर निकाली जाने वाली जागरूकता रैलियों और बैठकों में फोटो खिंचवाने में मस्त दिख रहे हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर और भरे हुए पानी में पनप रहा लार्वा उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो सामान्य वायरल से इसके लक्षण मिलते हैं और आपको समझने की जरूरत है। ये डेंगू जिसकी जद में इस वक्त उत्तर प्रदेश है, जिसके बारे में हम लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको तमाम जानकारी देते हैं, आगाह करते हैं, क्योंकि जिंदगी आपकी बहुत कीमती है। और जिस तरह से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उससे दहशत का माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे हम ज़मीनी हकीकत जानेंगे, ज़मीनी जायज़ा जो उन्होंने लिया है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारे साथ विनोद सिंह पवार, हमारे संवाददाता मंदसौर से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, डॉक्टर हरीश पाठक, वरिष्ठ चिकित्सक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले सीधे हम रुख करते हैं विनोद सिंह पवार के पास। विनोद, मंदसौर में आप हैं और हम देख रहे हैं विनोद के डेंगू का जो प्रकोप है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। मंदसौर की क्या तस्वीर है विनोद, इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। अभी 2 दिन में लगातार 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 1000 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और काफी भयानक स्थिति है। यहाँ पर 2 मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके राजस्थान, झालावाड़ एवं कोटा, उदयपुर
मरीज को भेजा जा रहा है। सरकारी अस्पतालों की क्या दशा है? वहां पर जो मरीज पहुंच रहे हैं वायरल बुखार से पीड़ित, क्या उनको वहां पर सही तरह का इलाज मिल पा रहा है विनोद? उनको वहां पर सही तरीके का इलाज नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो निकट राजस्थान के झालावाड़ एवं उदयपुर उनको रेफर किया जा रहा है, वहीं लोग जा रहे हैं अधिकतर। प्रशासन से आपने सवाल किए, आखिर क्या बड़ी वजह नजर आ रही है जिस तरह से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है? ये कोई मंदसौर ही नहीं, ये तमाम जगहों पर इस तरह की तस्वीरें हैं। विनोद, क्या कहना है डॉक्टर्स का? डॉक्टर, शासन और प्रशासन दोनों ही ये कह रहे हैं कि हम पर्याप्त हमारे पास व्यवस्था है, जबकि कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। और देखा जाए तो आए दिन ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 1000 से ऊपर की लीड ले चुकी है डेंगू के मरीज यहाँ पर, और 2 मृत्यु भी हो चुकी है। 1000 से ऊपर डेंगू का जिसे कह सकते हैं संक्रमण लोगों के फैल चुका है। लेकिन विनोद, पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो 24 घंटे में किस तरह की रफ्तार देखने को मिल रही है वायरल संक्रमण? 24 घंटे में दुगनी रफ्तार पकड़ चुका है डेंगू यहाँ पर। क्या आंकड़ा, अगर हम नंबरों में जानना चाहे, क्या आंकड़ा है? 200 लोग प्रतिदिन डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं अभी जिले में। 200 लोग प्रतिदिन डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं, जैसा कि विनोद जो है साफ तौर पे इसकी जानकारी दे रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं 1000 से ज्यादा लोग हैं जो वायरल की जद में हैं। विनोद, क्या प्रशासनिक अमले से आपकी बात हुई? इस तरह से जो डेंगू का लार्वा, डेंगू का मच्छर जो आतंक मचा रहा है, तो आखिर प्रशासन क्या कर रहा है साफ सफाई को लेकर अगर हम बात करें? क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे पानी भरा रहता है, वहीं पर ये लार्वा जो है वो पनपता है, पैदा होता है। ऐसे पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। काफी जगह जिले में काफी जगह पर पानी भरा हुआ है, और देखा जाए तो वहां पर लार्वा पूर्ण रूप से पनप रहा है, और इसमें कोई किसी प्रकार का कोई केमिकल और दवाइयां नहीं छिड़की जा रही है, और शासन प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये मंदसौर की तस्वीर है जिसके बारे में विनोद हमें बता रहे हैं। आप सोचिए, 1000 जिसे कह सकते हैं कि मामले अब तक सामने आए हैं वायरल संक्रमण की बात करें, हर दिन 200 के आसपास तकरीबन जो है वो मामले निकल के सामने आ रहे हैं। तेज़ी से डेंगू और मलेरिया जो है वो फैल रहा है। बरेली से इस बीच एक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन की जकड़ में बच्चे, बरेली से बड़ी खबर है। बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम, लाल चकत्ते, ये तमाम तरह के लक्षण दिख रहे हैं। इस साल बच्चों के केस में भी बढ़ोतरी हुई है। बड़ी खबर बरेली से, लापरवाही भी चरम पर है, इसको भूला नहीं जा सकता है। रोजाना 20 से 50 बच्चों में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों में ज्यादातर मामले 10 साल से कम उम्र के हैं, और डॉक्टर ये कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए, लोगों के मासूम, लोगों के बच्चे संक्रमित हैं, और डॉक्टरों का ये जवाब कि घबराने की जरूरत नहीं है, यह हास्यास्पद है। बड़े पैमाने पर हमने वो तस्वीरें के न्यूज़ ने आपको दिखाई जहां पर एक बेड पे 2 मरीजों को रख के इलाज किया जा रहा है। कहीं पर लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। बड़ी तादाद में ये तस्वीरें हमारे पास हैं और हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। बिना मास्क के बच्चे भी जिला अस्पताल में हैं। जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही चरम पर। ये बरेली की तस्वीर है। मंदसौर की तस्वीर थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने बताई। हेल्थ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम हमका मकसद ही ये है कि हम प्रशासन की लापरवाही आप तक पहुंचाएं, हम नगर निगम की लापरवाही आप तक पहुंचाएं, हम स्वास्थ्य महकमे में जो लापरवाही है वो आप तक पहुंचाएं। इसीलिए हमने ये कार्यक्रम रखा, और हम आपको ये तस्वीर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, हम हर जगह की तस्वीर आपको दिखाते हैं। शानू कुमार हमारे संवाददाता बरेली से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं।
शानू, तेजी से डेंगू मलेरिया के मरीज जो है वो बढ़ रहे हैं बरेली में। सबसे पहले ताज़ा जानकारी शानू आपके पास क्या है? और मैं इस बीच ये भी बता दूं, डॉक्टर हरीश पाठक वरिष्ठ चिकित्सक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शानू, जानकारी क्या सबसे पहले दें? आरिशी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से डेंगू और मलेरिया और बात टाइफाइड की जाए तो अब ये तेजी से पैर पसार चुका है, क्योंकि साफ तौर पर से जो जिला प्रशासन है उसने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती, और जिसके बाद अब ये डेंगू और मलेरिया अब ये जो इसको सामना करना पड़ रहा है, तो ये चिंता का विषय आरिशी बढ़ गया है, क्योंकि लगातार प्रतिदिन की बात की जाए तो 2 से अधिक केस डेंगू के सामने आते हैं, और मलेरिया की तो तादाद ही एक उच्च स्तर पे पहुंच गई है। रोजाना मलेरिया के 40 से 50 केस बरेली में देखने को मिलते हैं। डेंगू की संख्या की बात करें तो अब करीब 20 से 25 हो चुकी है, और मलेरिया तो एक अत्यधिक स्ट्रेंथ में पहुंच चुका है, जिसका अभी तक स्वास्थ्य विभाग पर आंकड़ा भी सही से साफ नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी लापरवाही जो चरम पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें के न्यूज पर साफ तौर पर से देखी जा सकती है कि जो लापरवाही है वो अब चरम पर है। जो जिला प्रशासन के सीएमओ साहब हैं डॉक्टर बलवीर सिंह जी, वो इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, जो संक्रमण फैलता है, ये बात डॉक्टर कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। बताइए, एक तरफ आंकड़े बढ़ रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह का बयान। तो शानू के पास हम जाएंगे तो ये तस्वीर है, शानू ने साफ तौर पे जानकारी दी और आपने सुना कि किस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, डेंगू मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं, और उसको लेकर डॉक्टर साहब का बयान तो बिल्कुल लापरवाही भरा है। उनका कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए कि एक जिम्मेदार इंसान अगर इस तरह की इसका बयान दे, वो तीमारदार जिनके बच्चे जो है डेंगू और मलेरिया से पीड़ित हैं, या जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, वो किस तरह से इस बयान को देखें। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर हम आपको लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाते रहते हैं, क्योंकि के न्यूज़ का ये खास प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए, ताकि कि हम ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी तस्वीर आपके सामने रखें। ये तस्वीरें कोई नहीं दिखाता है, लेकिन के न्यूज़ दिखाता है। बुखार और ज़ुकाम की समस्या से सतर्कता की बातें हम करते हैं, और लापरवाह प्रशासन पर हम हंटर भी चलाते हैं। वायरल समझकर गलती बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि सिस्टम में जब इस तरह के जिम्मेदार बैठे हों तो भगवान भरोसे ही है। जहां पर वो ये कह दें कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और एक ऐसा वायरल, ऐसी बीमारी जिसको समझा नहीं जा रहा है, जो लोगों को धीरे धीरे अपनी जद में लिए रह रहा है, एक ऐसा बुखार, तमाम तरह के वायरल हैं, और तमाम तरह के वायरलों को देखकर अब ऐसे ही लगता है कि हमारी जिंदगी क्या चारों तरफ जो है वो वायरलों से घिर गई है। हमारे साथ डॉक्टर हरीश पाठक वरिष्ठ चिकित्सक भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से डेंगू मलेरिया के मामले लगातार हरीश बढ़ रहे हैं, इसके पीछे बड़ी वजह सबसे पहले क्या है? और ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों की, तमाम शहरों की है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्या बड़ी वजह है, क्या उसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा लक्षण किस तरह के होते हैं, इसके बारे में बताएं। जी नमस्कार। सबसे पहली चीज़, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस तरह से बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है। सही बात है, इस समय जैसे मौसम का बदलाव आ रहा है, जैसे बारिश की रुख बदली है, जगह जगहों पे बारिश हो रही है, और जो वाटर डिपॉजिट होते हैं अलग अलग जगहों पे, जो रिजर्वॉयर होते हैं, उनमें लार्वा अलग अलग जगहों पर रह जाता है। इसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन काफ़ी फैल रहा है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे टाइफस का हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे अलग अलग सारी बीमारियां, ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होती हैं, ये काफ़ी फैल रही है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है अभी। और इसके बाद जो अभी इसके लक्षण जो आपने पूछे, लक्षण के तौर पे सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सब लोग जो नोटिस कर पाते हैं, वो है फीवर। उसके बाद बदन में दर्द, उसके बाद जोड़ों में तकलीफ। अगर डेंगू को स्पेसिफिकली देखा जाए तो आंख के पीछे दर्द होना और घुटनों में दर्द होना, ऐसे कॉमन चीजें हैं। इन सारी बीमारियों में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इन सारी बीमारियों में आपको कुछ भी बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना है। क्योंकि जैसे आप डेंगू की बीमारी को समझें, तो डेंगू की बीमारी में अगर सर दर्द और बाकी चीज़ों के अगर आप एस्पिरिन लेते हैं तो उसकी वजह से प्लेटलेट के काउंट काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसलिए खुद से कोई भी दवा ना लें, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और उसके बाद ही अपना इलाज चालू करें।
ये मौसम बदल रहा है जिसकी वजह से काफी दिक्कतें लोगों को आ रही है, सर्दी जुकाम बुखार बदन दर्द। इसको नजरअंदाज ना करते हुए वायरल का मौसम फैला हुआ है, तो आप बचाव और रख रखाव से चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर हरीश पाठक, आप भी डॉक्टर हैं और बरेली के भी एक डॉक्टर हैं, वो उनका कहना है कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने ये देखा डॉक्टर साहब कि तमाम बच्चों ने इस दौरान अपनी ज़िंदगी गंवा दी, अपनों से अपने बिछड़ गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी जिन्हें बेड नहीं मिल पा रहे हैं, आप भी ये तस्वीरें देख रहे हैं। क्या इस तरह का बयान खासकर डॉक्टर की तरफ से क्या ये जायज़ है? देखिए, मैं किसी और चीज पे तो ये बिल्कुल बयान मैं सही नहीं मानता, मगर मैं एक चीज इस पे जरूर बोलूंगा कि हाँ, अभी घबराने की जरूरत का अलग से नहीं बोलना चाहिए, मगर हाँ, चिंता का विषय जरूर है। सबको बच के रहना जरूर चाहिए और जितना हो सके उतना बच के रहें, ताकि किसी भी बच्चे का, किसी की भी जान जाना इस समय एकदम गवारा नहीं किया जा सकता। चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे खासकर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जान होती है। तो अभी बच के रहना जरूरी है और ये चिंता का विषय जरूर है। तो जान की कीमत है, जान की अहमियत है, लेकिन शायद ये सिस्टम इस अहमियत को समझता नहीं है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डेंगू कहर बरपा रहा है। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम ये लगातार बात कर रहे हैं और शानू कुमार हमारे संवाददाता भी बरेली से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सीधे शानू के पास चलते हैं। शानू, 24 घंटे में ताज़ा आंकड़े मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को इस वक्त बताएं और प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पर, ये भी बताएं। देखिए आरिफ जी, 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो जो प्रतिदिन का आंकड़ा है वो लगातार बस 2 से 4 के डेंगू के पेशेंट निकल रहे हैं, जिससे संख्या धीरे धीरे अब बरेली में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल की बात करें तो कल भी 2 से 3 पेशेंट डेंगू के निश्चित तौर पे जो जिला प्रशासन की तरफ से सूची आती है उसमें दर्शाए गए हैं, और मलेरिया के तो रोजाना टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो संक्रमण वायरल फीवर जो होता है वो एक अत्यधिक चरम पर पहुंच चुका है। बरेली में जो संक्रमण की जो दर है वो बढ़ चुकी है, लेकिन जो जिला प्रशासन है वो उसका अभी भी लापरवाही बरत रहा है। और बात जो जिला अस्पताल की जाए, जो कि महाराणा प्रताप संयुक्त अस्पताल के नाम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना जाता है, वहां की जो एक स्थिति होती है, जो ओपीडी स्टार्ट होती है रोजाना सुबह 10 बजे, तो वहां की स्थिति एक भयावह स्थिति होती है। लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए होते हैं, जिससे संक्रमण की जो दर होती है वो बढ़ती नजर आती है। हाल फिलहाल आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं, अभी एक परिवार हमारे सामने आया था जिसमें एक इंसान को डेंगू हुआ था, तो वो पूरे परिवार को डेंगू ने अपनी जकड़ में किया था। तो जब बरेली के जिला अस्पताल में अगर एक भी मरीज ऐसा निकल आता है, तो जो वहां पर सैकड़ों लोग मरीज मौजूद हैं जो और लोग और चीजों की दवाई लेने आए हैं, तो उनकी स्थिति आखिर क्या होगी। लेकिन इस पर जो सीएमओ साहब है वो साफ तौर पर से चुप्पी साधे हुए हैं। हाल ही फिलहाल उन्होंने अभी जो बरेली की जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सीट संभाली है, लेकिन इस पर उनका जो रवैया है वो एक ढीला है। उनसे हमने बात भी करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहलाते हुए कोई भी जवाब इसका सामने नहीं दिया। क्या रे? तो बरेली के सीएमओ कुछ बोलने को तैयार नहीं है, वो चुप्पी साधे हुए हैं। डॉक्टर हरीश, शुरुआती सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं और एहतियात की बात करूं, तो किस तरह की एहतियात इस वक्त बरतने की ज़रूरत है? और जब किसी को डेंगू या मलेरिया होता है तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड फीवर कोई भी अगर होता है तो उसमें सबसे पहला सिम्टम जो किसी को आता है वो बदन में हरारत की जो महसूस होती है वो है। उसके बाद फीवर, फिर सर्दी जुकाम, फिर उसके बाद अगर मलेरिया हो तो मलेरिया के स्पेसिफिकली समय समय पे एक बुखार का आना होता है,
कभी एक दिन पे, मतलब उसका एक टाइम फ्रेम जो माना जाता है कि एक दिन पे 2 दिन पे ऐसे अलग अलग समय पे एक लगातार वो बुखार आता है, चिल्स विद राइगर बोलते हैं उसको, कपकपाहट के साथ आता है। वहीं डेंगू देखा जाए तो डेंगू में शरीर में दर्द होना काफी स्पेसिफिक है उसका, जिसमें घुटनों में दर्द, आंख के पीछे दर्द, ऐसे ये स्पेसिफिक फीचर्स है जो डेंगू में अलग से मिलते हैं। कफ टाइफस में भी वैसे ही फीवर मिलता है। जॉन्डिस का फीवर बना रहता है, अगर देखा जाए तो जॉन्डिस का फीवर ऐसा बना रहता है तो धीरे धीरे और बढ़ता ही जाता है। स्टेप लैडर पैटर्न फीवर बोलते हैं उसको। ये अलग अलग फीवर है जो अलग अलग सकते हैं, जो सिम्टम्स है। मगर जो हमें बेसिक जो ध्यान देना है किसी की ऐसे नॉर्मल व्यक्ति के लिए, आम जनता के लिए, वो ये है कि किसी का भी बुखार अगर एक दिन से ज्यादा परसिस्ट करता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और दवा उस डॉक्टर के निगरानी में ही ले, दवा और उसकी दवाई। और अगर ज्यादा पेशेंट सीरियस हो रहा है तो एडमिट होकर दवा लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, ना कि किसी व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज को वो अप्लाई करें या किसी और ऐसे फोन पे बात करके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और वो स्टार्ट करें। ये सारी चीजें ये follow बहुत करें। अच्छी बात डॉक्टर हरीश पाठक ने कही कि आप गूगल बाबा के पास सबसे पहले ना जाएं, यूट्यूब पे सर्च ना करें, सबसे पहले आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं ताकि कि जल्दी से जल्दी आपकी बीमारी के बारे में पता लग सके और उसका इलाज मिल सके। लेकिन आज लोग बड़े पैमाने पर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले वो गूगल बाबा के पास चले जाते हैं, तमाम चीज़ों पर सर्च करने लगते हैं और खुद से ही सबसे पहले इलाज शुरू करने लग जाते हैं। और जब केस बिगड़ जाता है तो कई जगहों पर ऐसा देखने को ये तस्वीरें मिलती है। तो इससे फिलहाल बचने की ज़रूरत है। ये हरीश पाठक ने बहुत अच्छी बात करी और मैं चाहूँगा कि तमाम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं इस पर अमल भी करें। और हमारे साथ शानू कुमार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए। शानू, आप सरकारी अस्पताल गए होंगे, वहाँ पर आपने क्या तस्वीरें अपनी निगाहों से देखी, लोगों से आपकी बात हुई, वो व्यवस्थाओं को लेकर क्या बात करें? भाई सीएमओ तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है जैसा कि आपने बताया, लेकिन आम लोगों की आवाज़ क्या है, आम लोगों की क्या दर्द है, उन्होंने क्या बात बताई आपसे, मैं चाहूँगा आप बताएं। जब आज के न्यूज़ की टीम बरेली की जब सुबह ही तड़के अस्पताल पहुंची थी, जो कि समय 9:30 बजे रहा था, और तब वहां पर जब जाकर के देखा तो एक स्थिति देख करके खुद डर लग रहा था कि हम अगर इस भीड़ में जाएंगे तो कहीं संक्रमण के शिकार हम खुद ना हो जाएं। क्योंकि कोरोना की बात की जाए या फिर डेंगू की बात की जाए, ये सब एक वायरल फीवर होते हैं और जिसकी वजह से डेंगू और जो कोरोना होता है ये एक बहुत भयावह रूप ले सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जान को देखते हुए इसमें जाना पड़ता है, क्योंकि जमीनी स्तर की हकीकत अगर हम सामने नहीं लाएंगे तो ये जिला प्रशासन हो या फिर जो सरकारी स्वास्थ्य विभाग हो, सरकार तो अपना काम कर रही है लेकिन जो सरकारी अब अमला है वो कहीं ना कहीं लापरवाही की चरम पर आ जाता है। जब तक हम इनकी स्थितियों को सामने नहीं लाएंगे तो ये सुधरने वाले नहीं है। जब आज सुबह की स्थिति की बात की जाए तो वहाँ जिला अस्पताल में हमने जब कुछ लोगों से बात भी की, जो उसमें शिक्षित लोग हैं और जो अनशिक्षित लोग हैं, अनशिक्षित लोगों का जवाब अलग था और शिक्षित लोगों का जवाब अलग था। अनशिक्षित लोगों का कहना था कि हमें तो दवा लेनी है, चाहे हमें सब सिर्फ और सिर्फ पैसे की दिक्कत होती है तो हम कम पैसों में जिला अस्पताल आते हैं, लेकिन यहाँ से और बीमारियां हम अपने घर तक लेके जाते हैं। वहीं जो जब कुछ हमें पढ़े लिखे लोगों से बात करना चाहिए तो उनका साफ तौर पर कहना था जिला प्रशासन हो या जिला प्रशासन के जो स्टाफ कर्मचारी हो, वो कहीं ना कहीं अब जो बिल्कुल नजरअंदाज कर चुके हैं। कोरोना हो, डेंगू हो, मलेरिया हो। बड़ी बात शानू आपने कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शानू तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर हरीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और विनोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और सबसे पहले अगर आपको लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो सबसे पहले आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांच कराएं। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। सरकार के मजबूत इरादे और विकास की दूरदर्शिता से हर प्रदेशवासी का हर सपना